बचपन से ही चटोरी थी। घर के खाने की जगह वो हमेशा बाहर का खाना खाती थी। हालांकि सरिता गांव में रहती थी, लेकिन फिर भी वहाँ जोमेटो और स्विगी की सुविधा होने के कारण वो हमेशा ऑनलाइन जंक फूड मंगाकर खा लिया करती थी। सरिता के माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ आए दिन सरिता का पेट भी खराब होते रहता था। कई बार तो उसे कॉलेज में दस्त लग जाते थे, जिसकी वजह से उसे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन सब के बावजूद सरिता की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर कुछ समय बाद सरिता की शादी राकेश नाम के लड़के से तय हो जाती है। बेटी, अब तेरी शादी होने जा रही है। हमने तो किसी तरह तेरी हरकतें बर्दाश्त कर ली, लेकिन तेरे ससुराल वाले ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए बेहतर होगा अब से तू घर का खाना खाने की आदत डाल ले। अरे माँ, जब देखो तब मुझे भाषण देना शुरू कर देती हो। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कितना टेस्टी होता है। इसकी तुलना घर के खाने से नहीं की जा सकती। और वैसे भी मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो घर का घास फूस खाकर जिंदा रहूं। मुझे तो बाहर का ही खाना पसंद है। इस तरह सरिता अपनी माँ को ही खरी खोटी सुना देती है। आखिरकार कुछ दिनों बाद सरिता और राकेश की शादी हो जाती है। राकेश अपनी माँ के साथ सरिता को लेकर शहर की ओर चल देता है, लेकिन शहर के बड़े चौराहे पर पहुँचते ही अचानक राकेश के मोबाइल पर उसके बॉस का फोन आ जाता है। हाँ सर। अच्छा ठीक है सर जी, मैं अभी आता हूँ। सुनो माँ, बॉस ने मुझे इसी वक्त ऑफिस में बुलाया है। किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर मीटिंग करनी है। अरे बेटा, हमारी नई नवेली बहू है, इसे घर तक तो छोड़ दे। नहीं, मैं कार लेकर जा रहा हूँ। तुम दोनों मेट्रो से घर चली जाओ। चलिए मम्मी जी, मेट्रो से घर चलते हैं। वैसे भी आज तक मैं मेट्रो में नहीं बैठी। मैं भी मेट्रो की सैर करना चाहती हूँ। फिर सरिता के साथ उसे लेकर मेट्रो स्टेशन पर पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर बिक रहे बर्गर और चिप्स देखकर सरिता के मुंह में पानी आ जाता है। सरिता ढेर सारे बर्गर और चिप्स खरीद लेती है और साथ में एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी ले लेती है। अरे ये सब क्या है बहू? पूरे रास्ते तो तू खाते हुए आ रही है, अब तुम्हें फिर से ये सब ले लिया। आखिर तेरा पेट है या कुआं? अरे मम्मी जी, आप भी जरा खाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इन सब चीजों में कितना स्वाद होता है। रहने दे बहू, मुझे ये सब चीजें खाने की आदत नहीं है। उसके बाद वे दोनों मेट्रो में बैठ जाती है। सरिता गबर गबर खाने में व्यस्त थी, लेकिन तभी अचानक उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। मम्मी जी, लगता है मेरा पेट खराब हो गया है। मुझे 2 नंबर जाना है, मैं बाथरूम होकर आती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? मेट्रो में बाथरूम नहीं होता, घर तक रोक के रख, घर जाकर हल्की हो लेना। ये सुनकर सरिता हैरान हो जाती है। अरे ये कैसे मेट्रो है जिसमें एक बाथरूम तक नहीं है? आग लगे इस मेट्रो को। अब मैं क्या करूं? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लगता है मैं यहीं पर सब कुछ हो जाएगा। अरे पागल हो गई है क्या बहू? छोटे बच्चों की तरह बातें मत कर, किसी तरह कंट्रोल करके रख। थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन सरिता से कंट्रोल नहीं होता और वो वहीं पर दस्त करने लगती है। ये देख मेट्रो में बैठे सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? कैसी बेशरम लड़की है, यहीं पर दस्त कर रही है। अरे जब से ये मेट्रो में चढ़ी है तब से चटर पटर खाई जा रही है, इसीलिए इसका पेट खराब हो गया। अरे जब तुझको खाना हजम नहीं होता तो इतना खाना खाती क्यों है? तेरी वजह से हमारा यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया है। तभी एक छोटी बच्ची सरिता को डांटते हुए कहती है, मैं तो इतनी छोटी हूँ, लेकिन हमेशा बाथरूम में जाकर ही शौच करती हूँ, और तुम इतनी बड़ी होकर बेशरम की तरह यहीं पर कर रही हो। तभी वहाँ खड़े कुछ लोग
गंदगी की वजह से जोर जोर से उल्टी करना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर सरिता की सास शर्मिंदा होकर अपने नसीब को कोसने लगती है। फिर आखिरकार किसी तरह ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। उसके बाद